हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 23.93 के आसपास में कल के मुकाबले 3.31% फॉल के साथ में काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 17,222 पे क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जिस तरह की गिरावट के साथ में शुरुआत हुआ था डेफिनेटली वहाँ से रिकवरी ही देखने को मिली हुई है। लगभग 22.90 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी 35,527 के आसपास काम कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न बढ़ते हुए नजर आ रहा है। रीजन 620 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें सो निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में ज़्यादा गिरावट तो नहीं है, लेकिन ये डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी लगभग 60 to 70 पॉइंट्स का एक प्रीमियम में काम करते हुए दिख रहा है। आखिरी हफ्ता एक्सपायरी का, सो डेफिनेटली ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग आई मीन टू से थोड़ा डिस्काउंट के अंदर में अगर निफ्टी काम कर रहा है, यहाँ से एक बार रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में। देख लेते हैं हमने आज के दिन में ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। वी वर एक्सपेक्टिंग सम बाउंस बैक इन बैंक निफ्टी, सो इसके लिए बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था। बाइंग अराउंड 108 से 114 के बीच में हुई थी। स्टॉप लॉस 63 का था, 180 का टारगेट था। इट वेंट अप टिल 150 इसके आसपास में गया, लेकिन फिर वहाँ से रिवर्स कर गया और स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। सो डेफिनेटली हमने यहाँ पे लॉस बुक किया आज के दिन में। एंड सिंस इट वॉज एन एक्सपायरी ट्रेड, ये तीनों ट्रेड आपको एक्सपायरी देख रहे हैं, एक्चुअली एक्सपायरी ट्रेड नहीं, ये आपका इंट्राडे ट्रेड थे, ये एक्सपायरी ट्रेड थी। इसके लिए यहाँ पे हमने 50% अमाउंट के साथ में ही ट्रेड किया हुआ था। बेसिकली वी यूज़ 50% अमाउंट इन एक्सपायरी ट्रेड। सो यू कैन सी यहाँ 6,000 रुपीज़ हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे भी हमने 3,400 रुपीज़ सिर्फ यूज़ किया था एंड यहाँ हमने 5,400 रुपीज़ के आसपास में अमाउंट यूज़ किया हुआ था, जिसके चलते हुए यहाँ पे हमने लगभग 2,000 रुपीज़ का लॉस बुक किया हुआ है। ओवरऑल इस महीने में सिर्फ और सिर्फ अभी 16.93% का ही गेन हुआ है। लास्ट मुकाबले में 151.33% का गेन था। इस महीने में थोड़ा सा कम ट्रेड हमने शेयर किया। रीज़न क्या था? रीज़न वॉर सिचुएशन जो आपको देखने को मिल रही है। और निफ्टी या बैंक या इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट को भी फॉलो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा कॉशियस व्यू के साथ में हम ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे। अगर आप हमें प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सअप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में आपको हेल्प कर सके। इसी के साथ में अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक लगभग 504 ट्रेड्स हमने शेयर किए हुए हैं, जिसमें से 73.61% का सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। देखने लायक ये है कि कल के दिन में बैंक निफ्टी को निफ्टी ऊपर की तरफ लेके जाता है या निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी गिरता हुआ नजर आता है। चार्ट के ऊपर में समझेंगे क्यों, क्योंकि चार्ट के ऊपर में एक फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, इंपॉर्टेंट वन। चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं एफआईआई की कैश मार्केट के डेटा के साथ में। एफआईआई निगेटिव फिगर्स में फिर से नजर आ रहा है। 1740 करोड़ की बिकवाली उनकी तरफ से होते हुए नजर आ रही है। और डीआईआई के बारे में बात करें तो डीआईआई लगभग 2091 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये डेटा देखें तो एक लाइटर नोट पे ये बोला जा सकता है कि सिंस एफआईआई बैंक निफ्टी के अंदर में लगता है पोजीशन बना रहे हैं और डीआईआई निफ्टी के अंदर में पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी आज के दिन में वो 17,100 के नीचे हुई थी। पिछले 5 से 6 दिनों ट्रेडिंग सेशन के सबसे लोअर लेवल आज लगाते हुए नजर आया निफ्टी, लेकिन ज़बरदस्त रिकवरी वहाँ से, और वो रिकवरी लगभग 17,280 के आसपास जाते हुए नजर आई। अब इस पर्टिकुलर कैंडल को देख के एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 17,150-175 के नीचे कल हमने डिस्कस किया था, अगर मिले तो बाय करना चाहिए। सो अगर आपने कल का वीडियो देखा रहेगा तो डेफिनेटली आज आपने प्रॉफिट बुक किया होगा यहाँ पे। लेकिन 17,150 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं किया, ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव थिंग है, पॉजिटिव चीज़ है निफ्टी के लिए। जब हम कल डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये बात किया था कि भले ही रेड कैंडल हो लेकिन हायर हाई हायर लो पैटर्न बना हुआ है तो एक तरह से पॉजिटिव माना जाना चाहिए। सो आज भले ही ग्रीन कैंडल हो लेकिन लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनता हुआ नज़र आया है। और आज न्यूज़ भी है। न्यूज़ किस बारे में है? जो नेटो देश है वो कुछ
डिस्कशन चालू है उनका, जो रूस और यूक्रेन के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में। सो कुछ उसके चलते हुए कुछ आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है, तो कल के दिन में एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। सिर्फ इस बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, एक और पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर में। अगर उसके बारे में डिस्कस करें तो लेट्स गो टू द 15 मिनट्स चार्ट, और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ से मैच करके देखा जाए एंड सेम वे में इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ से मैच करके देखा जाए, सो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट कनेक्ट हो रहा है, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये ट्रायंगल फॉर्मेशन एक चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है कि निफ्टी किसी बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। अब पिछले एक हफ्ते से लगभग साइडवेज मूवमेंट, क्यों बोल रहा हूँ साइडवेज मूवमेंट, ये शुरुआत फ्राइडे के दिन छुट्टी थी, तो डेफिनेटली थर्सडे की हम बात कर सकते हैं कि थर्सडे से शुरुआत किया गया था। थर्सडे छोड़ दीजिए, एक्सपायरी हुई तो मंडे की बात करते हैं। 21 को मार्केट जब ओपन हुआ था लगभग 17,320 के आसपास में, और आज जब एक्सपायरी हुई तो 17,290, यानी 100 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है। लगभग साइडवेज मूवमेंट के बाद में ऐसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। या तो मूव नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि ट्रायंगल अगर आप देखेंगे, ट्रायंगल में जिस तरफ से ब्रेकआउट आएगा डेफिनेटली उस तरफ मूव आता हुआ नजर आ सकता है। और ये मूव कितने पॉइंट का हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट जो बन रहा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो टारगेट बन रहा है वो 16,900 17,000 के आसपास में, लगभग 175 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स यहाँ से डाउन की मैं बात कर रहा हूँ, या तो यहाँ से लगभग 400 पॉइंट अप की बात कर रहा हूँ। एक 426 यानी 426 रेजिस्टेंस का काम तो करेगा, लेकिन 17,600 एक मेरा टारगेट बनता है। इस चीज़ से एक चीज़ समझ के चलिए कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर में आपको या तो 17,429 फिर से देखने को मिलेगा, या तो 17,000 का लेवल फिर से देखने को, रेंज देखने को फिर से मिल सकता है। इसके चांसेस हैं। ट्रेड कैसे करना है, आइडली स्पीकिंग ये ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है, आप एक स्ट्रैंगल बाय कर लीजिए, स्ट्रैंगल से काम कर लीजिए, लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन पे नज़र डालेंगे तो आपको प्रीमियम महंगा मिलेगा। सो डेफिनेटली उस पर काम होता हुआ आपका नज़र नहीं आएगा। सो क्या करें, इन केस अगर 17,150 के नीचे सस्टेन हो जाता है, 17,150 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है, एक पुट ऑप्शन बाय करके काम करना चाहिए। ऊपर की तरफ में जो टारगेट होना, माफ कर, जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 17,200 के आसपास का होना चाहिए, और नीचे की तरफ जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो टारगेट आपका होगा लगभग 17,000 के आसपास का। सेम वे में अगर 17,150 के ऊपर सस्टेन होता है, 17,150 के ऊपर सस्टेन होता तो 17,150 का कॉल ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। नीचे की तरफ में जो स्टॉप लॉस लगेगा वो स्टॉप लॉस होगा 17,080 के आसपास का, आज लगभग वहाँ का ही लो बनाया था, और जो टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ में वो टारगेट बनेगा 17,280 17,400, ये एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रैडल बाय करना है क्या 17,150 का कॉल एंड पुट ऑप्शन, मैं फिलहाल उसे नहीं बोलूँगा बाय करने के लिए, क्योंकि कल के दिन में एक तो टाइम डीके कम होता है, वो प्लस पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूव आता भी है तो स्ट्रैडल की वजह से दूसरा लेग आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव आई मीन टू से प्रीमियम डीके होने के चांसेस होते हैं। ऑप्शन चेन के बारे में आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं करने के पीछे ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डेटा बना हुआ नहीं है, आज ही एक्सपायरी हुई तो फ्राइडे को इतना डेटा देखने को मिल नहीं रहा है। अब बात करें बैंक निफ्टी, एक तरह से कॉन्ट्रा ट्रेड देखने को मिला है। क्या कॉन्ट्रा ट्रेड देखने को मिला, अगर आप निफ्टी देखें तो निफ्टी नीचे से स्मार्ट रिकवरी और लेवल सस्टेन होते हुए नजर आया, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी नीचे से रिकवर तो किया है लेकिन वापस फॉल होते हुए नजर आया। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब ऊपर के लेवल्स पे बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इस वीक के लोअर पॉइंट 35,369 के आसपास कहीं ना कहीं जाते हुए भी नज़र आ रहा था बैंक निफ्टी। सो ओवरऑल थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर निगेटिव पैटर्न कंटिन्यू होता है तो 35,000 के लेवल्स की आप एक बार उम्मीद रख सकते हैं। ट्रेड क्या करें उसके बारे में बात कर लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। जिस तरह से बैंक निफ्टी के अंदर में हमें एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आए, सेम वे में अगर नज़र डालें तो आपको बैंक निफ्टी पे भी एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, और ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और नीचे की तरफ सपोर्ट है, पूरे अच्छे से हमें देखने को इन लेवल्स के आसपास में सपोर्ट मिल जा रहा है। सो ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। निफ्टी में मूवमेंट आएगा पर बैंक निफ्टी की वजह से आ सकता है। बैंक निफ्टी फिलहाल वीक है, अगर इन लेवल्स पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है सो आपको बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। सो पहला टारगेट जो बनेगा वो 36,600 के आसपास का बनेगा। दूसरा टारगेट जो बनेगा वो नीचे की तरफ अगर हम बात करें सो
34,600, 34,500, एक फर्स्ट 34,700 से लेके 34,300, ये दोनों लेवल्स आपको आने वाले एक दो दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ट्रायंगल ब्रेकआउट पॉसिबल है और उस पॉसिबिलिटी के चलते हुए ये मूव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ट्रायंगल ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में कल ही देखने को मिल जाएगा। सो क्या ट्रेड करना चाहिए हमें? इन केस अगर 35,600 के ऊपर टिकता है, 35,600 के ऊपर टिकता है, तो एक 35,600 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगा लेंगे? स्टॉप लॉस लगा लेंगे 35,440 के आसपास है तो 400 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ में जो आपका टारगेट बनेगा, द टारगेट विल बी 35,900, देन 36,200 एंड 36,500, ये ऊपर की तरफ एक बार टारगेट बन सकता है। और अगर ट्रायंगल ब्रेकआउट नीचे की तरफ बनता है, आई मीन टू से इन केस अगर 35,400 के नीचे टिकता है तो 35,400 का पुट ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ में 35,660 के आसपास रख लीजिए और जो टारगेट नीचे की तरफ बनेगा, पहला बनेगा 35,000, ये फास्ट मूवमेंट आ सकती है। एंड दूसरा टारगेट जो आपका बनते हुए नजर आएगा दैट विल बी 34,700, 34,300। ये ट्रायंगल ब्रेकआउट दोनों के दोनों ट्रेड, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड हम बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल ब्रेकआउट के चलते हुए देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिंपल रीज़न ज़्यादा डेटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी प्ले जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।